बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एनाटमी ऑफ स्टेम और कंपैरिजन करेंगे हम फिर मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में। तो जैसे रूट में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो होती है एपिडर्मिस। इन द सेम वे आउटर मोस्ट बाउंड्री स्टेम में भी एपिडर्मिस होती है। प्राइमरी स्टेम अगर हम देखें तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में, उसके नीचे प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और वास्कुलर बंडल्स उनके सेंटर में प्रेजेंट है। फिर पिथ डाइकॉट स्टेम में सिर्फ अगर हम इनकी बात करें तो जब हम देखें तो बाहर की तरफ ये जैसे हमने इसे एनलार्ज कर लिया, तो एनलार्ज करके जब हम देखते हैं तो बाहर की तरफ आउटर मोस्ट लेयर जो है ये ब्लूइश लाइन में जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ सेल्स है, दैट इज़ द एपिडर्मिस। तो यूजुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है और इसमें प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के आउटग्रोथ्स। जैसे यहाँ पर ये हमने हेयर बनाए हुए हैं, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं दीज आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। और सेल्स जो हैं स्टेम के दे आर हैवीली क्यूटिनाइज्ड, और यंग स्टेम जो हैं चूँकि वो होते हैं ग्रीन, तो एपिडर्मिस उनमें कलरलेस ही होती है। एपिडर्मिस के नीचे इसमें प्रेजेंट है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स जो है उसे भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक को हम कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स जो यूजुअली होती है कोलनकाइमा से मिलकर बनी हुई, और दूसरी है एक है जनरल कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोलनकाइमेटस होती है, कॉर्टेक्स का ऐसा पोर्शन है जो कोलनकाइमा सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि इस हाइपोडर्मिस के नीचे या अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट होती है जनरल कॉर्टेक्स जो कि पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जिनमें वेल डेवलप्ड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो हाइपोडर्मिस है उसमें जो कि कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर है उसमें जो कोलनकाइमा सेल्स हैं वो यूजुअली होते हैं क्लोजली पैक्ड। इनर मोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स की दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोडर्मस, जिसे यहाँ पर हमने ये ऑरेंज में रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो एंडोडर्मल लेयर है कॉर्टेक्स की, ये इसे स्टार्च शीथ भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स जो हैं ये स्टोर कर लेती है, और इसमें भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। इस एंडोडर्मिस के अंदर वाली सारी चीज़ें कहलाती हैं स्टील, और उस स्टील में तीन रीजन्स ज़रूर प्रेजेंट हैं। एक है पेरिसाइकल, दूसरा वास्कुलर बंडल और तीसरा पित्त। तो एंडोडर्मिस के नीचे स्क्लेरन काइमेटस लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड एज पेरिसाइकल। जैसे यहाँ पर ये 4-5 इस डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट की हैं, ये स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की लेयर्स जो हैं ये कहलाती हैं पेरिसाइकल। इस पेरिसाइकल के नीचे प्रेजेंट है वास्कुलर बंडल, और ये जो वास्कुलर बंडल है इसमें तीन चीज़ें, एक फ्लोएम है, कैम्बियम है और जाइलम है। तो आउटर मोस्ट इस वास्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है फ्लोएम जो कि फूड कंडक्शन का काम करता है, जो बना हुआ होता है ज़ाहिर है सीव एलिमेंट्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर वगैरह से मिलकर, और कंपेनियन सेल इनमें इंपॉर्टेंट वन होते हैं। जबकि फ्लोएम के इनर साइड पर प्रेजेंट है कैम्बियम या वास्कुलर कैम्बियम। ये जो वास्कुलर कैम्बियम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसका काम है डिवीजन, और डिवीजन के नतीजे में ये बनाता है फिर बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। इस तरह से प्लांट में थिकनेस में इंक्रीज होती है, तो ऐसी ग्रोथ जिसमें थिकनेस में इंक्रीज हो दैट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी ग्रोथ। इन वास्कुलर बंडल में इनर साइड पर प्रेजेंट है जाइलम। जाइलम जैसे हमें पता है ये वाटर कंडक्शन और मिनरल कंडक्शन के लिए होता है फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। तो इस स्पेसिफिक जैसे ये सनफ्लावर के स्टेम में हम देखते हैं तो प्राइमरी जो जाइलम है दैट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की अगर हम अरेंजमेंट देखें तो बाहर की तरफ है या आउटर पेरिफेरल साइड पर है मेटाजाइलम, और इनवर्ड या सेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है इसमें प्रोटोजाइलम।
तो हम देखते हैं मैच्योरेशन जो है, मेटाजाइलम जो है पहले बाहर डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ डेवलप हो रही है, तो ये कंडीशन कहलाती है एंड आर्च। और जब हम ये वास्कुलर बंडल देखते हैं यहाँ इस ट्रांसफर सेक्शन में, तो हम देख पाते हैं कि वास्कुलर बंडल्स जो हैं वो रिंग में तो अरेंज हैं लेकिन कंप्लीट रिंग नहीं है। दरमियान में पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं प्रेजेंट हैं, जिन्हें मेडुलरी रेज या पिथ रेज हम कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऐसे बंडल जिनमें हर एक में जाइलम भी प्रेजेंट है, फ्लोएम भी प्रेजेंट है और दरमियान में वास्कुलर कैम्बियम भी है, ऐसे वास्कुलर बंडल को हम कहते हैं कोलेटरल वास्कुलर बंडल्स और ओपन वास्कुलर बंडल। कोलेटरल और ओपन, कोलेटरल तो हम समझ गए कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ साइड बाय साइड प्रेजेंट हैं। ओपन इस वजह से कहा क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में वास्कुलर कैम्बियम, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं ओपन टाइप। और सेंटर में पेरेन्काइमेटस सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो सेंट्रल पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं सारे ये कहलाते हैं पिथ, लिविंग थिन वॉल्ड पॉलीगोनल सेल्स होते हैं ये। तो ये हमने देखी एनाटमी ऑफ अ डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में भी बेसिक जो चीज़ें हैं या बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो तो बिल्कुल सेम हैं कि आउटर मोस्ट एपिडर्मस है, सिंगल लेयर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसिस नहीं हैं, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, स्टोमाटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें। एपिडर्मल हेयर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं यूजुअली मोनोकॉट्स में। और एपिडर्मस के नीचे हाइपोडर्मस प्रेजेंट है, दैट मे बी 2 to 3 लेयर्स स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हो सकते हैं ये। और एपिडर्मस के नीचे सारे ग्राउंड टिश्यूज़ हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि कौन सा कॉर्टेक्स है, कौन सा पिथ है, कौन सा पेरिसाइकल, एंडोडर्मस, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती, बल्कि थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं सारे, जिनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसिस भी होती हैं। और यहाँ पर वास्कुलर बंडल्स जो हैं मोनोकॉट्स में वो भी एक दूसरे के साथ ऐसे ग्रुप टुगेदर या रिंग में अरेंज नहीं होते बल्कि स्कैटर्ड होते हैं। तो वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल और क्लोज होते हैं। कोलेटरल के एक ही वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हैं और क्लोज से हमारी मुराद ये है कि दोनों के दरमियान में, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं प्रेजेंट नहीं हैं वास्कुलर कैम्बियम। तो ये सारे स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में। और जाइलम यूजुअली इनमें होती है वाई शेप्ड और फ्लोएम जो है वो अबव द जाइलम प्रेजेंट है। और इस फ्लोएम में ज़ाहिर है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। तो हाइपोडर्मस कोलनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है डाइकॉट में, जबकि मोनोकॉट में ये स्क्लेरनकाइमेटस सेल्स की होती है जो ज़्यादा थिक वॉल डेड सेल्स होते हैं। कॉर्टेक्स प्रेजेंट है डाइकॉट स्टेम्स में और कॉर्टेक्स जो है वो भी फ्यू लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमेटस होती है, जबकि मोनोकॉट्स में कॉन्टिन्यूस मास ऑफ पेरेन्काइमा है अप टू द सेंटर ऑफ द स्टेम। तो सारा ही मिलजुल के वो बनाता है ग्राउंड टिश्यूज़। और इसमें पेरिसाइकल, एंडोडर्मस वगैरह की कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। तो एंडोडर्मस देखें तो ज़ाहिर है फिर अवेवी लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट सेल सिर्फ डाइकॉट में प्रेजेंट है, मोनोकॉट में होती नहीं है। पेरिसाइकल भी जो पेरेन्काइमेटस और स्क्लेरनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी है ये भी फिर सिर्फ डाइकॉट में होती है और मोनोकॉट में ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। मेडुलरी रेज जो हैं पेरेन्काइमेटस टिश्यूज़, जैसा हमने अभी देखा कि जाइलम और फ्लोएम या वास्कुलर बंडल्स के दरमियान में ये प्रेजेंट होती हैं डाइकॉट्स में, और मोनोकॉट में ऐसी कोई शय प्रेजेंट नहीं होती। सेंट्रल पेरेन्काइमेटस सेल्स जिन्हें पिथ कहते हैं वो भी सिर्फ डाइकॉट में होते हैं, मोनोकॉट में नहीं होते। वास्कुलर बंडल्स अगर देखें तो डाइकॉट्स में होते हैं कोलेटरल और ओपन, जबकि मोनोकॉट्स में कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं। ओपन और क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि अगर तो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में प्रेजेंट हो वास्कुलर कैम्बियम तो ओपन कहलाते हैं, अगर ना हो तो क्लोज कहलाते हैं। और अरेंजमेंट अगर देखें तो डाइकॉट्स में अरेंजमेंट जो है वास्कुलर बंडल की वो रिंग शेप होती है, जबकि मोनोकॉट्स में ये स्कैटर्ड होते हैं। और यूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं डाइकॉट में वास्कुलर बंडल, और जबकि मोनोकॉट्स में लार्जर होते हैं टूवर्ड्स द सेंटर, जबकि जैसे जैसे आप पेरिफ्री में जाते हैं तो स्मॉलर होते जाते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है डाइकॉट्स में जो कि एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स में।
और वेज शेप होते हैं अमूमन वास्कुलर बंडल डाइकॉट में, जबकि मोनोकॉट में ये ओवल शेप होते हैं। और बंडल शीथ जो है वो एब्सेंट होती है यूजुअली डाइकॉट्स में, जबकि मोनोकॉट्स में ये प्रेजेंट होती है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एनाटमी ऑफ स्टेम।